आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुधीर यादव जी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लंबे मार्जिन से जीतेगी, कोई कमी कहीं नहीं रहेगी। वहाँ पर बहुत सारे नारे लग रहे थे, गद्दार, लोकतंत्र की हत्या। स्वाभाविक है, पक्ष विपक्ष रहता है। चुनाव में ऐसा नहीं है कि वन साइडेड होता है। दमोह में जीत बड़ी ही होगी, कमज़ोर जीत नहीं होगी। सागर को मेडिकल कॉलेज बना के दिया, छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, विदिशा में बना है, शिवपुरी में बना है। स्वाभाविक है कि दमोह का भी अनाउंस हुआ तो बनेगा, 100% बनेगा मेडिकल कॉलेज। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सभी जातियों का समावेश है। आफ्टर ऑल सब कमल के फूल की तरफ जाते हैं। इसी विकास की ही अवधारणा है कि कांग्रेस में इतनी बड़ी टूट हुई है। देखिए, मोदी जी की अवधारणा रही कि हिंदुस्तान में स्मार्ट सिटी बने। हम स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर हैं। तालाब का जहाँ तक सवाल है, सफाई हमारा पुराना अभियान रहा है, तो तालाब की सफाई का काम भी शुरू है। नमस्कार, आप सभी रिपब्लिक सागर मीडिया का एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह। आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुधीर यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे चैनल पर। सर, धन्यवाद। सर, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 28 खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने के बाद अब मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने के लिए जा रहा है, तो सर वहाँ दमोह विधानसभा सीट का सर आपको समीकरण किस तरीके से दिखाई दे रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लंबे मार्जिन से जीतेगी, कोई कमी कहीं नहीं रहेगी। 2018 में अपने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव भी लड़ा था एज विधानसभा चुनाव। वहाँ पर उसके बाद में उपचुनाव हुए तो वहाँ पर बहुत सारे नारे लग रहे थे, गद्दार, लोकतंत्र की हत्या। लेकिन जिस प्रकार से गोविंद सिंह राजपूत भारी बहुमतों से विजय हुए 41,000 वोटों से, अब राहुल सिंह जी भी जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो आपको लगता क्या है कि जो उनका जो लगातार जनसंपर्क चल रहा है, कहीं आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं और कहीं समर्थक भी हैं वहाँ पे, तो किस तरीके से वो कार्यप्रणाली होगी भारतीय जनता पार्टी? स्वाभाविक है, पक्ष विपक्ष रहता है। चुनाव में ऐसा नहीं है कि वन साइडेड होता है। सुर्खी में 41,000 की जीत मिली, लेकिन फिर भी कांग्रेस को 51,000 वोट मिला। पक्ष विपक्ष रहता है तो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन दमोह में जीत बड़ी ही होगी, कमज़ोर जीत नहीं होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हुए थे शिवराज सिंह चौहान। पहले जब आए थे उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी दमोह विधानसभा में, और उसका लोकार्पण भी हुआ, भूमि पूजन भी हुआ। तो आपको क्या लगता है सर, ये इस्टेब्लिशमेंट, सर ये सब जितने भी ये घोषणाएं की जा रही है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ये घोषणाओं तक ही सीमित है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा? सर नहीं, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। सागर को मेडिकल कॉलेज बना के दिया, छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, विदिशा में बना है, शिवपुरी में बना है। पिछले टेन्योर की बात करें शिवराज जी के, तो मेरे समझ में लगभग 5 मेडिकल कॉलेज उनने इस प्रदेश में बनाए हैं। और अब स्वाभाविक है कि दमोह का भी अनाउंस हुआ तो बनेगा, 100% बनेगा मेडिकल कॉलेज। सर, एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे। जो जातिगत समीकरण बैठ रहा है दमोह विधानसभा सीट पर, तो दमोह विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, पार्टियां और जातिगत समीकरण की थोड़ी बहुत भूमिका चुनाव में रहती है। ऐसा नहीं है कि जातिगत समीकरणों की भूमिका ना रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सभी जातियों का समावेश है। सब जातियों को सही प्रेफरेंस है और सही सम्मान है, इसलिए वो ज़्यादा इशू नहीं बनता है। वो आफ्टर ऑल सब कमल के फूल की तरफ जाते हैं। और सर, अब भारतीय जनता पार्टी की अगर हम विजन पर बात करें कि आगे की विजन नीति क्या है, वो मध्य प्रदेश को किस नज़रिए से देख रही है भारतीय जनता पार्टी? हमने पिछले 15 साल में 16 साल में गजब विकास किया है। पूरे देश ने इस बात को देखा है। मध्य प्रदेश का विकास अभी कोई कमज़ोर विकास नहीं रहा है, और उसी विकास की ही अवधारणा है कि कांग्रेस में इतनी बड़ी टूट हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनी है। और अब और तेज़ गति से विकास करना है। इस कोरोना काल को से हम निपट चुके हैं लगभग। थोड़ी बहुत रेज अभी फिर उठी हैं, लेकिन हम उससे भी आगे जाएंगे और मध्य प्रदेश विकास की गति में अग्रसर होगा। सर, भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के साथ साथ सर सागर में आपको सभी लोग जानते हैं, तो एक मैसेज सर सागर के लिए भी हो जाए कि सागर में जैसे लाखा बंजारा झील चल रही है, इसको चल रहे, तो उसके बाद में आप सागर शहर को किस तरीके से देखना चाहते हैं आगे भविष्य में? देखिए, मोदी जी की अवधारणा रही कि हिंदुस्तान में स्मार्ट सिटी बने। हम स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर हैं। तालाब का जहाँ तक सवाल है, सफाई हमारा पुराना अभियान रहा है, तो तालाब की सफाई का काम भी शुरू है। पूरे शहर में इतना काम चल रहा है कि आपको किसी गली चौराहे में चले जाएंगे, आपको अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का काम है, पाइपलाइन का काम है, पूरे शहर में काम चल रहा है और सागर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है।
सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ पे जुड़ने के लिए। जैसा कि आप सभी ने देखा कि अभी हमारे साथ में थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुधीर यादव जी। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के दमोह जिले में उपचुनाव होने के लिए जा रहा है, उपचुनाव में इन्होंने अपना पक्ष रखा है कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों से विजय होगी। और एक सागर का नज़रिया भी रहा कि सागर के नज़रिए को विकासखंड से सुधीर यादव जी किस तरीके से देखते हैं। अब आगे जनता बताएगी कि किसकी सरकार चुनती है, कि आखिर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनती है या फिर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो मेरा नाम मोहम्मद दानिश खान है। मैं परिमल बॉयज़ हॉस्टल में लगभग 2.5 से 3 साल हो गए लगभग तकरीबन, तो यहाँ पे रह रहा हूँ। IGC कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैं, और यहाँ की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, जैसे वाईफाई राउटर्स लगे हुए हैं, गर्म पानी और ठंडे पानी दोनों की व्यवस्था है। हर जगह तो आप घर के जैसा खाना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन खाना बढ़िया है यहाँ पे, मतलब एवरेज है, और जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी है। तो मेरी तरफ से 5 आउट ऑफ 4.5 स्टार रेटिंग है। माय नेम इज़ सुमित सिंह यादव और मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ, और परिमल में मैं 2.5 से 3 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। आदमी को मतलब स्टूडेंट को पढ़ने के लिए एक शांत माहौल चाहिए, और उसके लिए अगर हम भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहेंगे तो वो माहौल मिल नहीं पाएगा। और ये जो हॉस्टल है मेरा, ये थोड़ा सा मेरे कॉलेज के पास है, और इससे जो है यहाँ का माहौल बहुत शांत रहता है, और पढ़ाई का भी माहौल यहाँ पे है, और बच्चे यहाँ पे अच्छे हैं, पढ़ने वाले भी हैं, जूनियर्स हैं और सीनियर्स भी हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं और हमारा साथ देते हैं। थैंक यू। माय नेम इज़ आकाश अहरवाल। मैं इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ। यहाँ के जो वार्डन हैं वो मतलब कि वो घर जैसा ही रखते हैं हम लोग को, और मतलब एक परिवार जैसा माहौल है इधर, और खाना भी बढ़िया है, और जो एनवायरनमेंट है वो बढ़िया है, और मतलब कि यहाँ जो रैगिंग वैगिंग ऐसा कुछ है नहीं, जो रैगिंग होती है अदर कॉलेज जो हॉस्टल्स हैं, इधर ऐसा कुछ नहीं होता वैसे। सर सात्विक हुसैन, आई एम फ्रॉम बालाघाट। मैं IGC में फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैं यहाँ परिमल हॉस्टल में अभी बस 20 से 25 दिन हुआ है। मैं अभी यहाँ रहना शुरू किया हूँ। मतलब पापा यहाँ पे मतलब आए थे, पापा ने यहाँ पे मतलब दूसरे भी हॉस्टल्स चेक किए और रूम वगैरह चेक किए। उसके बाद पापा को ये मतलब ऑप्शन अच्छा लगा, इसलिए पापा ने ये सजेस्ट किया कि यहाँ आपको रहना चाहिए। और यहाँ फिर मेरे 25 दिन लगभग हो चुके हैं, और यहाँ के सीनियर्स का मतलब बहुत ही सपोर्टिव नेचर में है, और यहाँ पे खाने की बहुत अच्छी सुविधा है। आंटी सब कुछ केयर करती है, खाने का, पानी का, सब कुछ बहुत प्यारा है। अभी सब सोलर वाटर हीटर है। तो मैं एडवोकेट सविता दुबे, हम लोगों ने, मैं और मेरे हस्बैंड ने एक परिकल्पना की थी कि हम समाज सेवा करेंगे। एक उम्र के बाद उसको शुरू करने के लिए हमने एक परिमल बॉयज़ हॉस्टल का निर्माण किया, और यहाँ पर हम सिर्फ इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को ही अपने हॉस्टल में रखते हैं। और इस उम्र के बच्चे जो यहाँ आते हैं मेरे पास, तो इन्हें ये होता है कि घर से पहली बार निकलते हैं, और इस निकलने में ये होता है कुछ बच्चे तो मैच्योर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहक सकते हैं दूसरों के उसमें आकर के। तो मैं अपने हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छे से मेंटली और फिजिकली और एजुकेशनली तरीके से तैयार हों। उसके लिए मैं समय समय पर बच्चों के बिहेव से उनसे बातचीत करके ये पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि उनको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें सॉल्व करूँ, उन्हें मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग करूँ, और अगर वो कुछ गलती भी करते हैं तो एक माँ के जैसा मैं उन्हें समझाती भी हूँ, डांटती भी हूँ, प्यार भी करती हूँ। इस तरह से मैं उनको हर तरीके से सपोर्ट करके एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।